तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूं। तो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और यंग लेडी जो होती है वो डॉक्टर से कहती है कि अब मैं जहां पर से जा रही हूं क्योंकि कल जहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और साथ ही उससे पूछते हैं क्या तुमने जहां पर सभी डेड बॉडीज में सीजू को नहीं देखा। तो डॉक्टर उससे कहता है कि जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनके सर उनके बॉडी के साथ नहीं है, तो उसे कंफर्म करने में काफी टाइम लगेगा कि इसमें से सीजू की बॉडी कौन सी है। तो उसे कहता है ठीक है मैं जाकर खुद इस मसले को हैंडल कर लूंगी और तुम्हें इसको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी इन सभी में मर गया होगा। और इसी के साथ यंग लेडी आगे बढ़ती है और कहती है सीजू को मारना इतना भी आसान नहीं था। जहां पर इतने पावरफुल कौन लोग थे जिन लोगों ने सीजू को भी मार डाला। कल सुबह जहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, मुझे लगता है कि जहां पर कंपटीशन में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि लोगों को इस बारे में पता ना चले कि जहां पर कितने सारे लोग मरे और साथ इस कंपटीशन को भी अच्छे से कर लिया जाए। एक बार जब कंपटीशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद साउदर्न ब्लेड कोलिशन हमारी हो जाएगी और उसके बाद हमें जहां पर सब कुछ खत्म करना ही है। तो इसी के साथ ही अगले दिन का सीन दिखाते हैं। जब अगले दिन का सीन दिखाते हैं सभी लोग अरीना में फाइट देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहां पर एक शोर मचा होता है। चिता है कितना ही जहां पर इस खबर को ब्लॉक करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन 671 लोगों की मौत को इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। सभी लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं। वैसे कुछ लोग वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि जहां पर हमें खबर पता चली है कि 304 लोगों को जहां पर नेचुरल मौत मिली। ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के वक्त जहां पर सारे लोग एक साथ बस ऐसे ही मर गए हों। ऐसे तो नहीं हो सकता कितने सारे लोग एक साथ मर गए हों। लगता है कि जहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। रात के वक्त यहाँ पर किसी ने इनके पर अटैक किया था जिसकी वजह से इनके 500-600 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग तो वहां पर 1000 पर पहुंच जाते हैं क्योंकि सारी सी बात जितने मुंह उतनी बातें, सभी लोग वहां पर इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो तो जरा रात के वक्त इतने लोग यहाँ पर मरे, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कितने नॉर्मल तरीके से यहाँ पर अपना कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं और नॉर्मल से भी ज्यादा ये लोग यहाँ पर पहले से भी ज्यादा तरीके अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर कंपटीशन रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी लोग जो है रात को जो कुछ भी हो सबको भूलकर इनके कंपटीशन के ऊपर फोकस करें। और वह लड़कियां वहां पर पत्तियां फैला रही होती हैं। वहां पर इसी के साथ यंग मिस निकल कर आती है जो कि पूरी तरह से दुल्हन बनकर तैयार होकर उनके सामने आती है। तो यंग मिस जो होती है वो आकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाती है, साथ ही वहां पर घंटा बजाया जाता है। तो यंग मिस जैसी वहां पर आकर अपने फादर की चेयर के ऊपर बैठती है तो माजू कहता है देखो तो इस कमीनी को, ये तो पहले से यहाँ आकर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के लीडर की कुर्सी के ऊपर आकर बैठ गई है जैसे कि इसने अपने फादर को रिप्लेस कर दिया हो। तो हमारा जू जो होता है वहां पर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और सारी भीड़ के बीचों बीच बैठा होता है। तो ब्रदर वैन उसे ब्रदर नैमगोंग उसे कहता है कि ब्रदर वैन क्या तुमने रात के वक्त यहाँ पर इस बारे में सुना कि रात के वक्त इन लोगों के ऊपर अटैक हुआ। मैंने सुना है कि 300 से ज्यादा लोग जो है उन्हें नेचुरल मौत मिली और रात के वक्त वो नेचुरली मर गए। तो माजू कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर इस बारे में सुना तो है और मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा। ह्यूमनली डीमन उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हें तो रात के वक्त यहाँ पर थर्ड टेक्निक को यूज करते हुए सभी लोगों को मारा था। और इसी के साथ ही वहां पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। तो माजू कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं। तो नैमगोंग उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें आगे जाकर वीआईपी एरिया में बैठना चाहिए, हम लोग यहाँ पर से काफी ज्यादा दूर हैं, जहाँ पर से बहुत ही कम दिखाई देगा। वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि हमें यहीं पर बैठना चाहिए, मैं वहां पर जाकर सभी की नजरों में नहीं आना चाहता क्योंकि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो सभी लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। तो नैमगोंग उसे कहता है कि चलो ठीक है फिर यहीं पर बैठते हैं। तो इसी के साथ ही माजू कहता है कि लास्ट नाइट जो कुछ भी है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर हो और कोई मेरे ऊपर शक करे क्योंकि मैं भी एक पावरफुल इंसान हूं और सभी लोगों को ऐसा लगे कि मैंने रात को सब कुछ किया है। फिर साथ ही वो कहता है कि जहां पर कुछ सिमिलर फेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से एक नादरन ब्लेड एसोसिएशन का एडवाइजर होता है जो कि उसके सामने वहां पर खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ये तो जाओ टियानी है और ये पर्सन इसको तो मैं जानता हूं। फिर साथ ही वहां पर एक दूसरा एल्डर निकल कर आता है। तो ये एल्डर जो होता है ये साउदर्न ब्लेड कोलिशन का होता है। ये एल्डर वहां पर उस कंपटीशन में भी गया था, यानी कि नादरन ब्लेड कोलिशन में भी गया था। तो इसी के साथ ही वो उन लोगों से कहता है तो हम लोग जहां पर अपने मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले, इसलिए सभी लोग खामोश हो जाओ। इसी के साथ ही एल्डर उन लोगों से कहता है कि रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं, तुम में से कोई भी यहाँ पर स्टेज के ऊपर आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, यानी कि 2 लोग यहाँ पर आएंगे एक दूसरे को चैलेंज करेंगे और जो यहाँ पर 5 फाइट्स को जीतेगा वही यहाँ पर विनर होगा और उसकी शादी हमारी यंग मिस के साथ करवा दी जाएगी। तो तुम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो या नहीं। और इसी के साथ वो कहता है कि इस कंपटीशन को विटनेस करने के लिए यानी कि हमारे गवाह जो हैं वो नादरन ब्लेड एसोसिएशन का के एडवाइजर और साथ में यहाँ पर 5 क्लैन लीग के लीडर हैं। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे ये कमीने धोनी बोझदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी के साथ ही उसकी नजर वहां पर ऊपर पड़ती है जहां पर हमारा वेंजुन बैठा होता है। तो वो उसे देखते ही कहता है कि ये क्या, ये तो ग्रेट वॉरियर वेंजुन है। और साथ ही वो खुश हो जाता है जबकि मासू कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर इतनी भीड़ में मुझे पहचान लिया। और बाकी के सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मासू कहता है ये सभी कमीने तो मेरी तरफ ही घूर घूर कर देख रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर मास्टर ने यहाँ पर इसको ग्रेट वॉरियर वैन क्यों कहा, आखिर जो बंदा कौन है और इसको यहाँ पर ग्रेट वॉरियर क्यों कहा जा रहा है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर भीड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और माजू से कहते हैं तुम यहाँ पर इन लोगों के बीच में क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से
वीआईपी एरिया की तरफ आना चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ पर हमारा विटनेस बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में यहाँ पर कोई और विटनेस कैसे बन सकता है। प्लीज यहाँ पर हमारे साथ आ जाओ, तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे बैठ सकते हो। तो माजू कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। तो वो से कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्तों के लिए भी जगह बना देंगे, प्लीज सभी लोग नीचे आ जाओ। तो उसी के साथ ही माजू जो होता है अपने साथियों के साथ वहां पर नीचे आ जाता है। तो माजू कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था किसी की नजर में ना आऊं, लेकिन अब तो यहाँ पर सभी की नजरों में आ गया और सभी लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही है। तो माजू अपने सभी दोस्तों के साथ वहां पर नीचे आ जाता है। उन्हें वीआईपी एरिया में वहां पर बैठने के लिए सीट्स दी जाती हैं, जबकि यंग मिस वहां पर सोच रही होती है कि यार ये बंदा कौन है जो कि यहाँ पर जिसे ग्रेट वॉरियर कहा जा रहा है, हमारा एल्डर यहाँ पर इसे ग्रेट वॉरियर क्यों कह रहा है। तो उसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, हमारे जू से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या मैं यहाँ पर तुम्हें अपना विटनेस अनाउंस कर सकता हूँ, अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत ना हो। तो माजू कहता है कोई बात नहीं। तो एल्डर आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ वो बंदा कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल इंसान है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर इसका नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी इसको देखा नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों के सामने जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो जैसे वो यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन कहता है, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग पहली बार जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को देख रहे हैं, तो क्या ये लड़का जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। और यंग मिस भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, जेड फेस डिवाइन ड्रैगन का यहाँ पर इस कंपटीशन में क्या काम है, अगर ये फाइट करने में उतरेगा तो फिर तो ये फाइट जीतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि मैट डीमन जो होता है वहां पर अपने मास्टर की तारीफें सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या मेरे मास्टर तो यहाँ पर इस म्यूरियम अलायंस में भी काफी ज्यादा फेमस है, सभी लोग यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो एक बहुत ही बड़े सरप्राइज की बात है। जबकि नामगोंग जिन वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का वाकई में एक हीरो है, ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन, और मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में सारी की सारी टेंशन तो इसी के ऊपर ही रहने वाली है। तो साउदर्न प्लेट कोलिशन का जो एल्डर होता है वो कहता है कि वैसे भी यहाँ पर सबसे पावरफुल इंसान को विटनेस बनाया जाता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, तो क्योंकि इस वक्त तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर अपना विटनेस बनाना चाहते हैं। क्या तुम इस कंपटीशन का विटनेस बनना चाहोगे? अगर तुम इस कंपटीशन का विटनेस बनते हो तो ये कंपटीशन बहुत ही फेयर एंड स्क्वेयर होने वाला है। तो माजू कहता हाँ क्यों नहीं, अब जबकि सभी लोगों को वैसे मेरे बारे में पता चल चुका है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा विटनेस बनने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही माजू कहता तो फिर फाइटिंग को स्टार्ट करवाया जाए। तो एल्डर इसी के साथ ही कहते हैं तो आज यहाँ पर हमारे जेड फेस डिवाइन ड्रैगन इस कंपटीशन को विटनेस करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को फाइनली स्टार्ट करेंगे। तो माजू वापस जाकर बैठ जाता है। तो नामगोंग से कहता है कि मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम वाकई में यहाँ पर एक महान वॉरियर, अब तुम यहाँ पर एक विटनेस में बन गए हो। और उसी के बाद वहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो कंपटीशन के स्टार्ट होने के बाद कहा जाता है तो ये लड़का जिसने पहली 4 फाइट्स को जीत लिया, अब यहाँ पर 5वीं फाइट की बारी है, तो कोई यहाँ पर आकर इनसे फाइट करेगा या नहीं। साउदर्न प्लेट कोलिशन का जो मैनेजर होता है वहां पर फाइट्स को संभाल रहा होता है, हमारे जू को बस वहां पर बैठकर एनालाइज करना होता है कंपटीशन में कौन जीता कौन हारा। अगर यहाँ पर कोई मसला होता है तो वो यहाँ पर उनमें फैसला करेगा कि किसने यहाँ पर मैच को जीता और किसने हारा है। इस साथ ही स्टेज के ऊपर एक बहुत ही मोटा और भारी भरकम लड़का जो होता है वो चैलेंज करने के लिए आता है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि लड़की अपना नाम बताओ और अपने क्लैन का नाम बताओ। तो वो उसे कहता है मेरा नाम डू गोनम्योंग है और मैं क्यांचेंग क्लैन का लीडर हूँ, मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तो सभी लोग कहते हैं कि इस लड़के को देखो जरा, क्या किसी के अंदर हिम्मत होगी कि वो इस लड़के को हरा सके। लगता नहीं है कि कोई इस लड़के को ऊपर से नीचे भी गिरा पाएगा और लगता है कि साउदर्न प्लेट कोलिशन का नया लीडर यही बनने वाला है। तो सभी लोग यहाँ पर ये देखने के लिए रेडी बैठे होते हैं कि इस फाइट का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि उसके सामने का जो लड़का आता है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन इस कंपटीशन को जीतेगा और कौन यहाँ पर यंग मिस के साथ शादी करेगा।